शिलानाथ मंदिर किंवदंती है, राजा जनक आते थे यहाँ पूजा करने। और राजा जनक कैसे आते थे? फुलहर हो के तब यहाँ आते थे। लेकिन दुर्भाग्य है इस मिथिला के धरोहर मंदिर का, अभी तक पर्यटन स्थल इसको घोषित कर देना चाहिए सरकार को। लेकिन न जाने क्या है, कैसे है, ये मिथिला की धरोहर अब विलुप्त की अवस्था में है, विलुप्त होने जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मेला होता है खास जो है कार्तिक पूर्णिमा। जी, कार्तिक पूर्णिमा का मेला, लोग जो होते हैं यात्री लोग पहले कमला में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद इसी शिलानाथ बाबा को पूजा करते आते हैं। लेकिन अब पहले तो ये डीबी कॉलेज के प्रांगण में भी बहुत मेला लगता था, बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। अब वो भी धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, चूँकि कारण है व्यवस्थाएं नहीं हैं। अगर यही गवर्नमेंट सरकार की तरफ से पर्यटन क्षेत्र अगर हो जाता तो कुछ न कुछ इस धरोहर को हम लोग, मिथिला के पुराने धरोहर को हम लोग बचा के रख सकते। मंदिर में आए दिन चोरी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह जो दाता लोग हैं जो देते हैं उसी पर चल रहा है। शिवोतर में कुछ ज़मीनें भी हैं, लेकिन अब जो है कोर्ट के हिसाब से कुछ ऐसा हो गया है, उस पंडित लोगों के माथत में है, न वो बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं। ऐसी दुर्व्यवस्था हो गई है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर परशुराम सिंह, मैं अतिथि शिक्षक डीबी कॉलेज में हूँ। घर मेरा शिलानाथ है, मैं शिलानाथ का निवासी हूँ। वो मेरे गांव में ही मंदिर अवस्थित है। जयनगर अनुमंडल से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित काशी विश्वनाथ के रूप में विख्यात शिलानाथ महादेव मंदिर, जिसको पर्यटन स्थल और तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ पर कई बार हुई है सरकार से इनकी मांग, लेकिन इसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से जो यहाँ पर धरातल पे जो कार्य होना चाहिए वो दिख नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर मिथिलांचल के धरोहर के रूप में भगवान शिव को समर्पित ये शिलानाथ महादेव मंदिर। यहाँ पर पड़ोसी राष्ट्र जो कि नेपाल है, और नेपाल से कई बेटियां साल भर इंतज़ार करती है जो अपने माँ से मिलने के लिए ये पूर्णिमा मेला में, जो कार्तिक पूर्णिमा मेला है, यहाँ पर शिलानाथ मंदिर में आएंगे तो उनको ठहरने का भी अगर इंतजाम हो तो निश्चित तौर पर ये जो शिलानाथ महादेव मंदिर है इसका कायाकल्प होगा। क्या नाम है आपका? श्री राजदेव दुबे। ये जो जगह है पवित्र जगह है, क्यों है पवित्र जगह? पवित्र जगह है, राजा जनक जी का सिंह ड्योढ़ी है, और यहाँ पर जो है से कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है। प्रत्येक साल में सोमवारी सावन भर में लगता है मेला। हाँ, हर समय रविवार को मेला लगता है, लेकिन यहाँ पर जो मांग है सो राज्य सरकार दे नहीं पा रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यही कहते हैं जो यहाँ पर ऐसा स्थान बनाया जाए, धर्मशाला बनाया जाए, जो यहाँ पर जैसे आदमी ठहरे और उनका व्यवस्था हो। ये ऐसा चीज़ है। शिलानाथ नवनाथ में ही महादेव हैं, ददरी छत्र से यही है, और ये ददरी छत्र भी जुड़े हुए हैं आपको इस शिलानाथ धाम बाबा में। बताया जा रहा है कि ये जो कमला नदी है, स्नान करने के बाद यहाँ पर जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो बोला जाता है कि वो बिल्कुल निरोग रहते हैं। क्या ये सही है? एकदम वास्तव में सही है, और यहाँ ठहरने का व्यवस्था कोई नहीं है, राज्य सरकार दिए हुए हैं। हम लोग यही कहेंगे, और बार बार यहाँ पर मुख्यमंत्री भी जी आए थे डीबी कॉलेज में, तो वो भी कह के गए कि जो नहीं, इस बाबा को हम लोगों को बहुत काम करना है, लेकिन हो नहीं रहा है। बताया जा रहा है कई वर्षों से की जा रही है अनदेखा। ग्रामीण हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। क्यों आप लोग की नाराजगी किस चीज़ को लेकर? नाराजगी है कि नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे डीवी कॉलेज पे, तो 100 मीटर दूरी मेरा महादेव मंदिर है, वहाँ पे चल के कुछ पैसा वैसा दिया जाए जो यहाँ विकास होगा। अभी तक आया नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, न सीसीटीवी फुटेज कैमरा है, न कोई प्रशासन है। प्रशासन आता है अपना घूम फिर के चला जाता है। यहाँ क्या है? कुछ नहीं है। नीतीश कुमार क्या किया? कुछ नहीं किया। सरकार भी बना दिया तो जो है सो अपना दारू बंद कर दिया, तो दारू तो गली गली में मिलता है। ट्रक पास करवाता है। क्या नीतीश कुमार का जेब नहीं भर रहा है क्या? नहीं, नीतीश कुमार जब शासन में आए थे तो बताया था कि ये जंगल राज है, इसको समाप्त करने के लिए आप जो है हमें चुनिए। हाँ, तो वो और तो बढ़ा ही दिए। क्या बढ़ा दिए हैं? वो तो पूरा क्राइम बढ़ा दिया है। क्या करवा रहा है? कुछ नहीं करवा रहा है। पूरा नेपाल को धनिक बना दिया। बोरे के बोरे जो है सो दारू पास होता है, इसमें कहाँ कोई रोक होता है। गरीब लोग, पुलिस वाला जो है सो रेड के जो है सो पैसा लेके छोड़ देता है। ये जो जगह है, इस जगह को क्या कह रहे हैं कि पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होना चाहिए? जल्दी बनना चाहिए,
जल्दी पर्यटन बनना चाहिए, सरकार खोजना चाहिए जो कहाँ पे ऐसा है। धर्मशाला बनना चाहिए, धर्मशाला बनेगा तब ना कोई पर्यटक आएगा तो वहाँ आराम से रहेगा। यहाँ जो है सो भोजन व्यवस्था पूरा होना चाहिए ना। नीतीश कुमार को भी कह रहे हैं कि यहाँ विकास करे, नहीं तो इनको भी झेलना पड़ेगा बहुत। शिलानाथ महादेव मंदिर जो है ये क्यों विख्यात है, क्यों दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं? बाबा के नगरी छे, नौ नाथ में एक नाथ शिलानाथ बाबा के दरबार छे। यहाँ के पूरा दुनिया के लोग अब छे बाबा के दर्शन करे छे। जेकरा गोद नहीं भरे छे, जे नांगर लूला छे, कुरकना छे, हुनका वरदान मिले छे। देखियो हमरो छे, हमरो महादेव जना जना बुद्धि दिले या ओना ओना करे छी, महादेव के दया छे। की नाम है यहाँ के? अमित पंडा जी, पुजारी छे मंदिर में। कते साल से अहाँ सेवा भाव के भावना रखे छी? हम बचपने से छी। एहिमे कतऽ से लोग अबै छथिन? अहाँ के नेपाल के रहे छे, तेकर बाद फिर अहाँ के पूरा ई मधुबनी भऽ गेल, फिर अहाँ के धनियापट्टी, रजौली, बायरा परसा, दुल्लीपट्टी, बरही, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना सब तरह के आदमी रहे छे अहाँ के। तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो भगवान शिव को समर्पित ये शिलानाथ महादेव मंदिर है, ये मिथिला का धरोहर है और कहीं ना कहीं इसको अगर पर्यटन क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र के रूप में यदि विकसित किया जाए तो निश्चित तौर पे पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। बताया जा रहा है कि 9 नाथ में एक नाथ जो है शिलानाथ है। श्री राम जी छे यहाँ के, फिर अहाँ के सीता जी छे, हनुमान जी छे, भरत जी छे, शत्रुघ्न जी छे, सब भगवान अहाँ के स्थापना छे। ई मैया पार्वती छे। यहाँ के सब माता बहिन सब अबै छे, मैया से वरदान मांगे छे, यहाँ के वरदान मांग के जाय छे, सबके गोद भरे छे, बाल गोपाल सब होय छे। यहाँ पर अंकुरित महादेव हैं जिनका दर्शन करने के लिए दूर दराज से यहाँ पे लोग आते हैं। साथ साथ में बताया जा रहा है कि माता पार्वती का यहाँ पे दर्शन करते हैं। आप ये मंदिर देख सकते हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं ये हनुमान जी बजरंगबली का दर्शन यहाँ पर करते हैं। भक्त को एक साथ कई ईश्वर का यहाँ समर्पित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने राधे कृष्ण का मंदिर है, माता काली को समर्पित ये मंदिर है।